दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाने वाला हूं। क्या है ना कि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि फ्लाइट बुकिंग के वेबसाइट के ऊपर हमें सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट मिलता होगा, लेकिन कभी कभी ये बात गलत साबित हो जाता है क्योंकि जो एप्लीकेशन अपने नए फीचर्स को ऐड करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है और इसके लिए ये नया प्रोडक्ट है, तो वो जाहिर सी बात है कि लुभावना ऑफर देगा, कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि लोग फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट को छोड़ के यहां से भी फ्लाइट को बुक करे। तो अपना काम क्या है, जहां पे सस्ता मिल रहा है वहां से बुक करो, चाहे उसका प्रमोशन चल रहा हो चाहे जो भी हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो सस्ता फ्लाइट टिकट चाहिए। खैर आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट से फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाया हूं, इसी के साथ साथ कैसे आपको सुपर कॉइन को यूज करना है और सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला कूपन कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ अगर यहां से बुक करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस क्या लगेगा, या टिकट को रीशेड्यूल कराएंगे यानी कि डेट चेंज करेंगे तो क्या एडिशनल चार्जेस लगेंगे, सारा कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दिया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में बुक करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद जाना है आपको कैटेगरी वाले सेक्शन में, जो कि बॉटम मेनू में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए होम है, कैटेगरी है, ठीक है, नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाले सेक्शन के ऊपर टैप करना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सारे कैटेगरी निकल के आ चुके हैं, लेकिन हमें जाना है फ्लाइट और होटल वाले सेक्शन के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए फ्लाइट सेक्शन में हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिप हम वन वे ही करने वाले हैं, फ्रॉम में यानी कि कहाँ से कहाँ तक का जाना है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं फ्रॉम और टू में, और डेट यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ट्रेवलर कितने हैं, यानी कि हम कितने लोगों का टिकट एक साथ बुक करना चाहते हैं, और क्लास हम इकोनॉमी ही रहने देंगे क्योंकि इकोनॉमी में सबसे सस्ता टिकट हमें मिलता है, ठीक है। अगर आप रिटर्न ट्रिप करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न डेट भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हम रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ वन वे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक फ्लाइट को हम सर्च कर लेते हैं। फ्रॉम में मैं यहाँ पे दिल्ली कर लेता हूं और यहाँ पे टू में मैं पटना कर देता हूं। अगर आप लोग गेस करते होंगे तो हमारे चैनल पर जितने भी फ्लाइट में सर्च करता हूं पटना का ही सर्च करता हूं ज्यादातर, क्योंकि मैं खुद हूं बिहार से, समस्तीपुर से। चलिए अब बारी आ जाता है डेट सेलेक्ट करने का, तो डेट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूं। अब देख लीजिए डेट के साथ साथ यहाँ पे प्राइस भी निकल के आ चुका है, और इस प्राइस का मतलब ये है कि इस डेट के अंदर सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट इतने रुपए का आपको मिल सकता है। मैक्सिमम इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी हो सकता है, लेकिन सबसे सस्ता आपको इतने में मिल जाएगा। तो चलिए ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे सबसे सस्ता वाला एक ले लेता हूँ, जो कि मुझे 14 तारीख का 3329 रुपए में टिकट मिल रहा है। चलिए इसी को हम बुक करते हैं 14 फरवरी का, और आज है 10 फरवरी, यानी कि सिर्फ 4 दिन बाद का हमें इतना सस्ता में मिल रहा है। चलिए डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद जितने भी फ्लाइट होंगे सारे फ्लाइट यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फ्लाइट निकल के आ चुके हैं, और एक बार बुकिंग करने से पहले आपको वेरीफाई कर लेना है। ये देख लीजिए फ्लाइट दिल्ली में 10:10 में उड़ेगा, लेकिन इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। 2 घंटा का समय आप हमेशा हाथ में लेकर के चले, और अगर आप दूर से जा रहे हैं, यानी कि मान के चलिए मैं अगर लुधियाने से दिल्ली जाता हूं तो 4 से 5 घंटा का समय मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, प्लस 2 घंटा एयरपोर्ट के ऊपर पहले पहुंचना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमेशा आप करके रखें। इसी के साथ साथ पटना में आपको 11:45 में उतारेगा, और ये फ्लाइट नॉन स्टॉप है, डायरेक्टली दिल्ली से चल के पटना उतार देगा आपको। 1 घंटा 35 मिनट का फ्लाइट टाइम होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ प्राइस देख लीजिए 3329 रुपए का है, और इंडिगो का फ्लाइट होने वाला है। चलिए इसी तरीके से आपको जो भी फ्लाइट पसंद आता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट है, स्पाइस जेट का है, ठीक है। किसी में समय कम लग रहा है, किसी में समय ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे समय अनुसार भी देख सकते हैं कि आप कितने बजे फ्लाइट को पकड़ सकते हैं, क्या आपका टाइमिंग सफिशिएंट रहने वाला है। चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक फ्लाइट को बुक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे सस्ता वाले के साथ मैं जाना चाहूंगा, तो सबसे पहला जो फ्लाइट है इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूं। उसके बाद देख लीजिए एक चीज और को मुझे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, गेट 269 ऑफ विथ फ्लाई न्यू। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 269 रुपए और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, यानी कि 3329 रुपए है, इसमें से 269 और डिस्काउंट हमें मिलेगा, लेकिन वो अगले पेज के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख लीजिए 4733 रुपए का ये जो फ्लाइट टिकट है, इसमें 709 रुपए का हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 700 नहीं यार, 700 के अलावा भी बड़ा बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए इस फ्लाइट के ऊपर 1164 रुपए का हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और खैर चलिए हम एक फ्लाइट को बुक करके दिखाते हैं जो कि सस्ता वाला है, 3329 वाला के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देख लीजिए अब आपने जो फ्लाइट सर्च किया था उसके बारे में फुल डिटेल यहाँ पे निकल के आ चुका है। न्यू
न्यू दिल्ली से पटना तक का रहने वाला है, 14 फरवरी का फ्लाइट है। वैलेंटाइन डे का इतना सस्ता फ्लाइट टिकट। बाकी टाइमिंग वगैरह जो आपने पहले देखा वही यहाँ पे है। टर्मिनल 2 दिल्ली से चलेगा, ठीक है, और लोकनायक पटना पहुंचा देगा। और एक चीज आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, चेक इन बैग आपको 15 किलो का मिलता है अलाउ। एक चीज और आपको खास ध्यान रखना है कि चेक इन बैग यानी कि जो केबिन में रख के बैग ले जाते हैं, केबिन बैग, ठीक है, उसका वजन 15 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 किलो के वजह अगर ज्यादा हो गया तो कई केसेस में ऐसा हो सकता है, अगर आपका 3000 का फ्लाइट टिकट है तो आपको 6000 पेनल्टी देना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लाइट में सामान ले जाना बहुत ही महंगा पड़ता है। इसी के साथ साथ केबिन बैग यानी कि जो आप हाथ में बैग ले जाइएगा सीट के ऊपर बैठ के, ठीक है, वो 7 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चलिए अब इससे आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सारा कुछ समझ में आ गया। अब देख लीजिए, पैसा बचाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको ऑफर में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑफर और कूपन कोड के ऊपर। तो व्यू मोर डिटेल्स के ऊपर, व्यू मोर ऑफर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए हमारे सामने जितने भी ऑफर एप्लीकेबल रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, सारे के सारे ऑफर यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 4 ऑफर एप्लीकेबल है। अब देखते हैं ये चारों ऑफर में सबसे ज्यादा बचत हमें कौन से ऑफर को अप्लाई करके होता है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये ऑफर चल रहे हैं, लेकिन ये ऑफर परमानेंट नहीं रहते हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अगर आप बुक करेंगे तो हो सकता है इससे भी अच्छा ऑफर आपको मिले। चलिए तो यहाँ पे ऑफर को ध्यान से समझते हैं। पहला ऑफर है गेट अप टू 5% इंस्टेंट डिस्काउंट विथ एक्सेस सिटी, HDFC, ICICI, SBI, नो कॉस्ट EMI। यानी कि इसका मतलब यह है कि नो कॉस्ट EMI में हम बुक करेंगे तभी हमें डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हम ये वाला नहीं करना है, ठीक है। फ्लाई न्यू ये कूपन अप्लाई करेंगे तो 20% का हमें फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और तीसरा है जीरो फी, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेल में लिखा हुआ है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप पैसे बचा सकते हो इस चीज को अच्छे समझ के। और इसी के साथ साथ तीसरा डिस्काउंट है CC EMI, IDFC क्रेडिट कार्ड से EMI करेंगे तो हमें 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार मैं एक एक करके अप्लाई करके देख लेता हूं। फ्लाई न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लाई न्यू कूपन से हमें 269 का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए आप दूसरा ट्राई करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। व्यू मोर ऑफर के ऊपर क्लिक करके और जीरो फी वाले को आप अप्लाई करते हैं तो देख लीजिए इसमें 299 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि उसमें 269 था, इसमें 299, यानी कि करीब करीब 40 रुपए ज्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए और कोई तीसरा हम अप्लाई करके देखते हैं। CC EMI हम कर लेते हैं। तो इस केसेस में देख लीजिए वो जो बता रहा था अप टू 25% मिलेगा वहां पे, लेकिन हमें सिर्फ 10% ही दे रहा है। तो अभी तक के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जीरो फी वाला जो कूपन कोड है वो हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो इसको हम अप्लाई करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लीजिए फाइनल फेयर डिटेल यहाँ पे आ चुका है। 3329 रुपया हमें पे करना है। कॉन्वीनियंस फी 299 रुपये जो लगा था वो माइनस हो चुका है, ठीक है। टैक्स 629 रुपया लगेगा और बेस फेयर 2700 है। चलिए आप डायरेक्टली हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके और बुकिंग को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, या चाहते हो या ना चाहते हो, आपको जानना जरूरी है कि कैंसिल करेंगे तो कितना चार्जेस कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस सेक्शन में बताया जा रहा है कि ये सब डॉक्यूमेंट को आप पढ़िए, अगर आप कैंसिल करेंगे तो इतना पैसा कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कैंसिलेशन फी दिया हुआ है। एयरलाइंस का फी है 3500 रुपया और फ्लिपकार्ट का फी है 4000 रुपया। तो अगर आपका ये 3300 का टिकट ही है और 3900 रुपया आपका कैंसिलेशन चार्जेस ही लग जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है कैंसिल करेंगे तो कोई भी रुपया आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप रीशेड्यूल करवाते हैं, यानी कि डेट या समय चेंज करवाते हैं, इस बुकिंग के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तब आपको देख लीजिए 3250 रुपया पे करना पड़ेगा एयरलाइंस फी, ठीक है। और फ्लिपकार्ट फी 400 रुपये, 3650 रुपये आपको फिर भी देने पड़ेंगे। इसका भी मतलब यह है कि 3300 का टिकट है तो आपको 3600 रुपये चार्जेस ही लग जाएंगे, यानी कि ये समझ लो कि अगर आप कैंसिल करोगे तो भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, या रीशेड्यूल करोगे तो भी आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप डायरेक्टली ये सबको समझ चुके हैं। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर हमें पैसेंजर डिटेल डालना है, ठीक है। एक एडल्ट हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्राइस हमारा 3329 रुपया फाइनल होने वाला है। तो चलिए हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिए हैं डिटेल को ऐड करके। उसके बाद देख लीजिए पेमेंट सेक्शन में आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI सेव होंगे आपके
फ्लिपकार्ट अकाउंट में सारा का सारा यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन शो कर जाएगा। किसी भी एक पेमेंट मेथड से आपको इस पेमेंट को कंफर्म करना है। तो ये रहता है फुल प्रोसेस फ्लाइट बुकिंग करने का फ्लिपकार्ट से। हालांकि दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हम कंफर्म नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें इस टिकट का नीड नहीं है, जस्ट डेमो के लिए मैं आपको बता रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे आगे का प्रोसेस क्या होगा। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हैं तो आपके दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर पीडीएफ भेज दिया जाता है, जहां पे बुकिंग एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ पीडीएफ भेज दिया जाता है, जहां पे आपको पीएनआर नंबर मिल जाता है और वही पीएनआर नंबर मेन होता है। और कोई भी पीडीएफ या एसएमएस या पे स्लिप या पेमेंट प्रूफ कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप उस पीएनआर नंबर को रखें। इसी के साथ साथ जो भी आपका बोर्डिंग डेट है उससे 24 घंटा पहले आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना होता है। तो जिस एयरलाइंस का आपका टिकट है उस एयरलाइंस के वेबसाइट के ऊपर जाकर के और आप अपना पीएनआर नंबर डाल करके वेब चेक इन करेंगे, जिससे कि आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो जाएगा। और अभी आपने देखा इस टिकट को बुक करते समय हमें कोई भी सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जब आप बोर्डिंग पास जनरेट करेंगे, वेब चेक इन करेंगे, उस समय आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो जाता है उसके बाद उसी बोर्डिंग पास से आपका पूरा ट्रेवल होगा। ये जो आपने बुकिंग किया, कहां से किया, कैसे किया, प्रूफ क्या है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। बस आपका बोर्डिंग पास से ही पूरा जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दे पाया हूं। चैनल पे नए आएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। और भी बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर मैं बुकिंग करके दिखाया हूं, आप कंपेयर वीडियो जरूर देखें फ्लाइट बुकिंग करने से पहले। तो बेस्ट कंपेयर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।